गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने क्लोरोफॉर्म है वो कंप्लीट किया था। अब अपन ट्राई हेलोएल्केन में दूसरा करेंगे आयोडोफॉर्म। आज अपन स्टार्ट करेंगे आयोडोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। ठीक है, यानी इसमें हेलोजन आयोडीन होता है और एक ही कार्बन पे 3 आयोडीन। अब एक ही कार्बन पे 3 समान हेलोजन होते हैं तो उसे अपन हेलोफॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पे आयोडो है तो ये हो जाएगा आयोडोफॉर्म। अब आयोडोफॉर्म का IUPAC नाम, यहाँ पे हेलोजन है आयोडो तो ट्राई आयोडो, एक कार्बन के लिए मैन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो आयोडोफॉर्म का IUPAC नाम होता है ट्राई आयोडो मेथेन। क्लोरोफॉर्म का था ट्राई क्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म का ट्राई आयोडो मेथेन। अब क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है और जो आयोडोफॉर्म है उसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का उपयोग किसके रूप में करते हैं? प्रतिरोधी के रूप में। प्रतिरोधी को इंग्लिश में कहते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, अब देखिए आयोडोफॉर्म बनाने की विधि। अपन ने बताया था कि जो क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म दोनों को अपन एक ही अभिक्रिया द्वारा बना सकते हैं जिसका नाम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। जिसका नाम क्या है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो आयोडोफॉर्म को बनाने के लिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया को काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा आयोडोफॉर्म का निर्माण करते हैं तो इसे आयोडोफॉर्म परीक्षण कहा जाता है। तो इसे आयोडोफॉर्म परीक्षण कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर वही शर्तें हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया या आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन दर्शाएंगे? एल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्कोहल के लिए शर्त होती है एल्कोहल में CH3 CHOH समूह होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन के लिए शर्त है एल्डिहाइड कीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड O समूह होना चाहिए। ठीक है, तो यहां अपन ले लेते हैं एल्कोहल CH3 CH2OH। कौन सा एल्कोहल ले लिया? एथेनॉल। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए अपन ने हेलोजन के रूप में लिया था क्लोरीन। आयोडोफॉर्म बनाना है तो हेलोजन के रूप में ले लेंगे आयोडीन। ठीक है, हेलोजन के लेते हैं कितने अणु? 4 अणु। तो 4 आयोडीन के अणु ले लिए और यहाँ साथ में उपस्थिति होती है किसकी? क्षार की। तो यहाँ क्षार के रूप में ले लिया NaOH और यहाँ क्षार के कितने अणु लिए जाते हैं? 6 अणु। तो क्षार के 6 अणु ले लिए। ठीक है, अब यहाँ उत्पाद के रूप में आयोडोफॉर्म बनेगा। मुख्य उत्पाद क्या हो गया? आयोडोफॉर्म। साथ में बनेगा सोडियम फॉर्मेट, साथ में 5 अणु सोडियम आयोडाइड के
और 5 अणु जल के। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म बनाने की हेलोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म परीक्षण की जो अभिक्रिया है वो इस प्रकार से होगी। अब अपन देखेंगे इसकी क्रियाविधि। आयोडोफॉर्म परीक्षण की क्रियाविधि। सबसे पहले क्या होगा, एल्कोहल, अपन ने एल्कोहल कौन सा लिया था, एथेनॉल। अब एल्कोहल के लिए शर्त होती है कि वो ये एल्कोहल एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है जिसमें CH3CHOH समूह पाया जाता है। तो एथेनॉल में ये समूह है CH3CHOH, इधर जुड़ा है हाइड्रोजन, तो ये रहेगा CH3CH2OH। तो एथेनॉल एलोफॉर्म अभिक्रिया है, आयोडोफॉर्म परीक्षण दर्शाएगा। अब देखिए, पहले आयोडीन का एक अणु, आयोडीन के अपन ने कितने अणु लिए, 4 अणु लिए। तो पहले आयोडीन का एक अणु है वो एल्कोहल से क्रिया करेगा। तो ये एक तो OH वाला हाइड्रोजन और एक OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे I2 के साथ, ये बना लेंगे 2HI। क्लोरोफॉर्म बनाने की जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया है उसकी क्रियाविधि की थी। तो यहाँ अपन ने क्लोरीन का एक अणु लिया था और आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन। अब देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन चले गए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये एथेनॉल है वो बदल गया एल्डिहाइड में। इस एल्डिहाइड का नाम एथेनेल या इसको एसिटैल्डिहाइड भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब जो एसिटैल्डिहाइड है इसके साथ बचे हुए हैलोजन के 3 अणु, आयोडीन का एक अणु ऊपर आ गया था, आयोडीन के अपन ने 4 अणु लिए थे, तो आयोडीन के बचे हुए 3 अणु अब ये एसिटैल्डिहाइड से क्रिया करेंगे और ये एसिटैल्डिहाइड पे अटैक करेंगे कौन से कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे। तो अल्फा कार्बन के 3 हाइड्रोजन की जगह आ जाएंगे 3 आयोडीन और बचे हुए 3 आयोडीन है वो हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे 3HI। अब अल्फा कार्बन से 3 आयोडीन लग जाएंगे तो CI3 COOH। ठीक है, अब अपन ने क्लोरोफॉर्म बनाया था तो यहाँ 3 हाइड्रोजन की जगह क्या आया था, 3 क्लोरीन और बना था CCl3 COOH, उसको कहा था क्लोरेल। क्या कहा था, क्लोरेल। तो क्लोरेल एसिटैल्डिहाइड का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है और यहाँ आयोडीन है तो एसिटैल्डिहाइड का बन गया ट्राई आयोडो व्युत्पन्न और एसिटैल्डिहाइड का ट्राई आयोडो व्युत्पन्न है वो कहलाता है आयोडेन। तो एसिटैल्डिहाइड का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न क्लोरेल और एसिटैल्डिहाइड का ट्राई आयोडो व्युत्पन्न आयोडेन। हेलोजन कौन है, आयोडीन, तो इसके लिए आयोडो और एल्डिहाइड के लिए एल, आयोडो प्लस एल आयोडेन, आयोडेन हो गई। अब देखिए
जो आयोडीन है वो क्षार के एक अणु से क्रिया करेगा, ठीक है, जैसे क्लोरेल ने NaOH के एक अणु से क्रिया की थी, तो ये यहां से निकल जाएगा Ci3 और क्षार का H, ये बन गया CHI3। तो आयोडीन है वो बदल गया किसमें, आयोडो फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पे बचा H C डबल बॉन्ड O, यहां बचा O Na, H C डबल बॉन्ड O Na, तो ये साथ में बन गया सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये अपने दोनों मुख्य उत्पाद बन गए, आयोडोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट। अब इनके साथ 5 बने थे सोडियम आयोडाइड, 5 बने थे जल, तो वो देखिए कैसे बनेंगे। अपन ने क्षार के कितने अणु लिए थे, 6 अणु, यहाँ एक अणु कहाँ है, तो NaOH के कितने अणु बच गए, 5। और पहले 2 स्टेप में Hi के कितने अणु बने थे, 5, 2 पहले स्टेप में, 3 दूसरे स्टेप में, तो 5 NaOH से क्रिया कर लेंगे, 5 Hi। ठीक है, अब यहाँ पे Na पे प्लस, OH पे माइनस, यहाँ H पे प्लस, I पे माइनस। अब Na प्लस है वो जुड़ जाएगा I माइनस के साथ, तो ये 5 अणु बन जाएंगे NaI के, और 5 OH माइनस 5 H प्लस, ये 5 अणु बन जाएंगे जल के। ठीक है, तो यहाँ उत्पाद के रूप में आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, इसलिए इसको कहा जाता है आयोडोफॉर्म परीक्षण। ठीक है, तो ये आयोडोफॉर्म बनाने की विधि है। अब देखिए क्लोरोफॉर्म तथा आयोडोफॉर्म में विभेद। अब अपन क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में क्या करेंगे, विभेद करेंगे। तो इनमें विभेद किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में विभेद किसके द्वारा करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा करते हैं। तो देखिए अपन ने पीछे जब क्लोरोफॉर्म पढ़ा था तो अपन ने क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण किया था, और अपन ने वहां बताया था शुद्ध क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं देता है ना। अपन ने कहा था कि जो शुद्ध क्लोरोफॉर्म है उसका CCl बंध है वो नहीं टूटता, इसलिए वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं देता है। हाँ, अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है उसमें फोस्फीन के साथ क्या बन जाती है, HCl, और HCl के कारण अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप देता है ना। लेकिन यहाँ अपन शुद्ध क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं, तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं देता। ठीक है, अपन विभेद कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में। अब अपन लेंगे शुद्ध आयोडोफॉर्म।
अब अपन लेंगे शुद्ध आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब अपन शुद्ध आयोडोफॉर्म की क्रिया कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट से। अब यहां पे बंध है कार्बन और आयोडीन के बीच, यानी यहां बंध था CCl बंध और यहां बंध है Ci बंध। अब अपन को पता है, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि Ci बंध क्या होता है, कमजोर होता है। Ci बंध क्या होता है, कमजोर होता है। तो शुद्ध आयोडोफॉर्म है वो अपनी आयोडीन है वो त्याग देता है आसानी से। क्यों? क्योंकि Ci बंध क्या होता है, कमजोर होता है। तो शुद्ध आयोडोफॉर्म से आयोडीन चला जाएगा I माइनस के रूप में। अब यहां से जाएगा I माइनस और इसका Ag प्लस, तो यहां पे AgI का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये इन दोनों में विभेद करने का तरीका हो गया। शुद्ध क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का अवक्षेप नहीं देता है, जबकि शुद्ध आयोडोफॉर्म है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgI का अवक्षेप देता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में विभेद हो गया। अब आयोडोफॉर्म है उसका उपयोग किसके रूप में करते हैं, प्रतिरोधी के रूप में। अब अपन करेंगे आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण। तो आयोडोफॉर्म की रासायनिक गुण है वो क्लोरोफॉर्म के समान ही होते हैं। आयोडोफॉर्म के अधिकांश रासायनिक गुण है वो क्लोरोफॉर्म के समान ही होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आयोडोफॉर्म का क्षारीय जल अपघटन। अब आयोडोफॉर्म का क्षारीय जल अपघटन वैसा ही होगा जैसे क्लोरोफॉर्म का हुआ था। क्लोरोफॉर्म ने क्षारीय जल अपघटन द्वारा क्या दिया था, फॉर्मिक अम्ल। वैसे ही आयोडोफॉर्म है वो भी क्या देगा, फॉर्मिक अम्ल देगा। देखिए ये आयोडोफॉर्म हो गया, प्लस अब क्रिया किससे, जलीय क्षार से। तो जलीय क्षार के रूप में ले लेंगे NaOH। अब यहाँ पे आयोडीन 3 है तो जलीय क्षार के भी 3 अणु। अब हैलोजन यौगिक है वो जलीय क्षार के साथ देता है SN रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो 3 आयोडीन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा 3OH। तो ये जो 3 आयोडीन परमाणु है ये चले जाएंगे 3 सोडियम के साथ, यहां से निकल जाएंगे 3 सोडियम आयोडाइड, और ये तीनों OH है वो लग जाएंगे कार्बन से। अब एक ही कार्बन से कितने OH लगे हैं, 3 OH। अब एक ही कार्बन पे 2 या 2 से अधिक OH लगे हो तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रेट।
और हाइड्रेट कंडीशन क्या होती है, अस्थायी होती है। तो इसलिए यहां से तुरंत बाहर निकल जाएगा जल का अणु, ये निकल गया जल का अणु H2O। अब क्या बचा, H C डबल बॉन्ड O OH। तो ये आयोडो फॉर्म है, वो क्षारीय जल विघटन द्वारा देता है फॉर्मिक अम्ल। इसी प्रकार आपने देखा था क्लोरोफॉर्म ने भी क्षारीय जल विघटन द्वारा क्या दिया था, फॉर्मिक अम्ल दिया था। सिल्वर पाउडर से क्रिया, अब आयोडोफॉर्म सिल्वर पाउडर से वैसे ही क्रिया करेगा जैसे क्लोरोफॉर्म ने किया था। क्लोरोफॉर्म ने सिल्वर पाउडर के साथ क्या दिया था, एथाइन। तो एथाइन या जिसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। तो जैसे क्लोरोफॉर्म ने सिल्वर पाउडर से क्रिया करके एथाइन या एसिटिलीन दिया था, वैसे ही आयोडोफॉर्म है वो भी सिल्वर पाउडर से क्रिया करके एथाइन या एसिटिलीन बनाएगा। देखिए किस प्रकार, अपन ने जब ये क्लोरोफॉर्म की करवाई थी तो क्लोरोफॉर्म के दो अणु लिए थे, यहाँ आयोडोफॉर्म के दो अणु ले लेंगे। अब आयोडोफॉर्म के दो अणुओं में आयोडीन कितने हो गए, 6। तो सिल्वर के कितने परमाणु ले लेंगे, 6 परमाणु। तो ये 6 आयोडीन 6 सिल्वर परमाणु के साथ ये निकल जाएंगे यहाँ पे 6 अणु AgI के, ठीक है। इधर बचा CH, इधर बचा CH, ये जुड़ जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड से। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये 2 कार्बन के लिए एक, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन एथाइन, या इसको कहा जाता है एसिटिलीन, ठीक है। तो सिल्वर पाउडर से क्रिया भी इसकी क्लोरोफॉर्म के समान है। आयोडोफॉर्म का अपचयन, अब आयोडोफॉर्म का अपचयन भी क्लोरोफॉर्म के समान ही होगा। देखिए क्लोरोफॉर्म का अपन ने एक तो 2H अपचयन किया था और एक 6H अपचयन किया था, वैसे ही अब देखिए आयोडोफॉर्म का 2H अपचयन करेंगे तो एक आयोडीन की जगह आ जाएगा एक हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH2I2 प्लस HI। तो क्लोरोफॉर्म लिया था तो बना था मेथिलीन क्लोराइड, ये हो जाएगा मेथिलीन आयोडाइड। ठीक है, अब 6H अपचयन कराएंगे तो तीनों आयोडीन की जगह आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, ये बन जाएगा मेथेन। अब क्लोरोफॉर्म ने भी 6H अपचयन द्वारा क्या दिया था, मेथेन। आयोडोफॉर्म भी क्या दे रहा है, मेथेन। 3 आयोडीन बचे हुए 3 हाइड्रोजन से साथ 3HI। ठीक है,
अब अपन स्टार्ट करेंगे आयोडोफॉर्म के साथ। अपना ट्राई हेलो एल्केन कंप्लीट है। अब अपन स्टार्ट करेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। अब टेट्रा हेलो एल्केन में अपन पढ़ेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा हेलो एल्केन में पढ़ेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। ठीक है। अब देखिए एक ही कार्बन से 4 क्लोरीन लगे हैं, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। अब इसे पायरीन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पायरीन। अब जो पायरीन वर्ड है वो बना है पायरो से, और पायरो का मतलब होता है आग। तो ये जो CCl4 है इसका उपयोग आग बुझाने के अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। तो इसका उपयोग आग बुझाने के अग्निशामक यंत्र में करते हैं, इसलिए CCl4 को क्या कहा जाता है? पायरीन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके अभ्यास प्रश्नों में क्वेश्चन भी है कि आग बुझाने के लिए कौन से हैलोजन यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे CCl4 का उपयोग है वो आग बुझाने में किया जाता है। अब देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, पायरीन बनाने की विधि, CCl4 इसको बनाने की विधि। तो इसको बनाने के लिए अपन क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा, क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा। अब ये अपन पढ़ चुके हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में कि क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण करवाते हैं तो अपन को प्राप्त होता है पायरीन। तो देखिए CHCl3 ये हो गया क्लोरोफॉर्म। अब इसका करवा देंगे क्लोरीनीकरण यानी Cl2 से क्रिया। ये होती है प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन है उसको प्रतिस्थापित कर देगा कौन? क्लोरीन। तो क्लोरोफॉर्म बदल जाएगा CCl4 में, और CCl4 है पायरीन। ठीक है। प्लस ये जो हाइड्रोजन है वो दूसरे क्लोरीन के साथ में बना लेगा HCl। तो इस प्रकार अपन पायरीन को क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी आज अपन ने आयोडोफॉर्म कंप्लीट कर लिया, और जो टेट्रा हेलो एल्केन है उसमें स्टार्ट किया है पायरीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड टेट्रा क्लोरोमेथेन, और उसको बनाने की विधि में फर्स्ट कर लिया अपन ने क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनीकरण द्वारा।
अब जो शेष पायरीन है वो अपन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।